यूट्यूब चैनल। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 जैक बोर्ड 2025। तो पहला क्वेश्चन है, किसने उड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? तो माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है मेरा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट मेरा, पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो पांडे गणपत राय आपका भैरो जमींदार थे। मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन राजा राम मोहन राय ने किया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का नीति पत्र को कहा जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले से हुआ था? तो अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था आपका सिंहभूम में। और पूरे विश्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल, इंडिया की बात करें तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये हो जाएगा आपका 1947 में। 107 का डी हो जाएगा। विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर बी। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस में। ऑप्शन नंबर डी 111 का। 112, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार, देखिए पुस्तकालय में पुस्तक रखा जाता है, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज रखा जाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किडो, किसको दिया जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो सती प्रथा का पहला प्रतिबंध हर्षवर्धन ने लगाया था। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है? तो वह आपका कुपकी खनन बोलते हैं इसको। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस जो भी होता है गोबर से भी, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जितनी भी गंदगियां हैं कूड़े, ये सब मिलके बायोगैस बनाता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लद्दाख ऊपरी सीमा में हिमालय की ओर, तो लद्दाख पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन का, है ना? संभाव्य संसाधन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार में। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना आपका बोला जाता है पेट्रोल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पेट्रोल को। और काला हीरा कोयला को। नौवा मुंडी, बुआ, किरीब्रो आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं? तो ये है आपका लौह अयस्क का, डी। निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि से संबंधित है आपका चाय। इस चाय को है ना, सारा चीज को हम लोग क्या करते हैं? बोते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। विद्युत से जलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो विद्युत से पावर लूम, है ना, पावर लूम बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर ए 125 का। 126 का हो जाएगा, ग्रेट लैक्स का संबंध है। लैक्स जो होता है ना झील वगैरह, तो वो ग्रेट लैक्स यानी कि जब 5 झील आपस में मिलते हैं तो बड़ा झील का निर्माण होता है। तो 126 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अधात्विक, जहाँ पर मेटल्स का अंश नहीं होता, यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट मेरे है 128, शतक पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो ये आपका आया रियो में। ऑप्शन नंबर बी। 129, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। 130, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दीवानी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो भारत का औद्योगिक प्रदेश गोरखपुर, मुजफ्फरपुर नहीं है। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? तो गेहूं आपका ठंड के मौसम के आसपास, जब धान जब कटाई जाती है तो उस टाइम उसको बोया जाता है, उसी टाइम उगाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में, ठंड के टाइम में। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो झारखंड के जो लौह इस्पात केंद्र है वो है आपका जमशेदपुर और बोकारो, जैसे यानी बोलते हैं टाटा स्टील वगैरह। तो ये जमशेदपुर, बोकारो और जमशेदपुर दोनों में है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, तो देखिए मछली पकड़ना, खनन, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कोई नहीं आता है। ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे गहरी सोने की खनन कौन सी, यानी जहां बहुत सोना पाया जाता है सब विश्व की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोलार। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कोलार। 136, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो रहन सहन नहीं प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है, क्लाइमेट सारा चीज प्रभावित करेगा रहन सहन में। आप जैसे रहिए जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति अगर मुहर लगा दिया तो वो कानून बन जाएगा। और कानून दावा पेश जो करता है वो प्रधानमंत्री है, उसके जो सांसद के लोग होते हैं वो सब मिलकर करते हैं और राष्ट्रपति उसको पारित कर देता है, उसको साइन कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124। वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है? दीवानी कानून, यानी सिविल, यानी घर गृहस्थी के जो होता है उसको सिविल बोलते हैं। जमीन जायदाद से घर गृहस्थी वाला बात हो गया, विवाह तलाक, ये सब क्या है? सिविल कानून वाला इसको करता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून। ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत का सब लिखित है, बड़ा है संविधान। संघ सूची है ना, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? हाँ, इस पे कानून कौन बनाता है? तो संघीय सूची में केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट। ये वाला 142। किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए एक लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो देखिए जितने मैक्सिमम होते हैं उससे कम, मिनिमम एक ज़्यादा, आधे में एक ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो सी 272। फ्लोराइड युक्त पानी में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डी कमज़ोर होता है। ऑप्शन नंबर बी। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किस समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010। व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के तहत? स्वच्छ भारत अभियान, जो टॉयलेट वगैरह बनाया गया था इसी टाइम में बनाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? देखिए 2014 में ये बनाया गया, लेकिन ये लागू की गई 2015 के आसपास, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ 2016 दिया, 2016 मारी। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी आगे भी बने रहिएगा। थैंक यू।